दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बैंक से रिलेटेड। यानी जितने बैंक के फ्रॉड होते हैं तो आपका पैसा डूबा समझो, आपको पता ही है। अब आरबीआई के जो नए रूल आ रहे हैं ना, उसके बारे में आज आपको जानकारी दे देनी है। यानी कि आपको एक नया टॉपिक ऐसा मिलने वाला है जिसमें आरबीआई जो है बिल्कुल नए रूल बना रहा है दोस्तों। अब सबसे पहले तो ये जो आपका ये जो मेरा ये चैनल चल रहा है ना, ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक सिंपल आपको एजुकेशनल चैनल है, इसको आप लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले कुछ भी कहने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ ताकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आरबीआई के नए रूल आने वाले हैं उसमें ये हैं कि ये तकरीबन 1 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट होने वाले हैं। पर इसके साथ ही आरबीआई ने आपसे सजेशन भी मांगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको 10 जनवरी 10 नवंबर 2025 तक आपने इनको सजेशंस भेजने हैं। ये भेजने इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट आप खोलोगे ना आरबीआई की, तो उसमें इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें एक पेज आ जाता है कि अपना सजेशन वाला, वो अपने सजेशन दे देने हैं। जो आरबीआई ने रूल्स बताए हैं वो कुछ रूल्स मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आज, जिससे आपको लगेगा कि भाई वाकई बात बन गई है। अगर आरबीआई इन रूल्स को लागू कर देता है आपके सजेशंस के आधार पे, तो समझ लो कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपका पैसा डबल हो गया। रूल क्या है कि मान लीजिए आपने पहले देखा होगा कि अगर साइबर क्राइम हो जाता है, कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो आपका जो पैसा है वो तो हो गया मिट्टी, जो बैंक में पड़ा है। तो अब ऐसा है कि आरबीआई ने कहा है कि ये बैंक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका 10 लाख है या 10 करोड़ है। अगर आपका गबन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर उसका एक रिप्लाई बना के भेजना है कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया, इंटीमेशन कर देना है बैंक को। अब बैंक उस पर सब कुछ करेगा, जो बैंक की सिरदर्दी वही करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ तक भी बोल दिया है कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है ना, तो ये लगा लीजिए कि हर महीने के हिसाब से जो भी उसको पेनल्टियाँ पड़ती जाएंगी, वो 25,000 तक का फाइन शुरू हो जाता है उनका। तो ये लगा लो कि बैंक के ऊपर शिकंजा कसा गया। नंबर 2, अगर आपका बैंक में लॉकर है, तो पहले तो होता था कि भाई ये चोरी हो गया तो धक्के खाओ, कभी इसको पूछो कभी उसको पूछो, कुछ हल नहीं होते थे। अब आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपका कोई भी लॉकर में सामान पड़ा है, तो अगर वो चोरी हो जाता है, तो जितने अमाउंट का वो पड़ा है ना, तो जनाब आपको उसका 100 गुना क्रॉस 100 गुना मिलेगा, आप हिसाब लगा लो। तीसरी चीज़ है KYC। यानी KYC का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो ठीक है, करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो आपको करना क्या है, हर 2 साल में नॉमिनी को अपडेट करना है। आपको टाइम मिलेगा 2 साल का, उसमें आपको नॉमिनी जो है वो आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद अगर थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, लाखों में है, तो उसको भी आपको अपडेट करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 8 साल का टाइम मिल जाएगा। इस तरह से मतलब आपको हर, जैसे उसमें 2 साल बाद अपडेट करना है नॉमिनी को, तो यहाँ तकरीबन तकरीबन 8 साल में करना है। ऐसे ये सारा कुछ प्रोसेस चलता है। और नॉमिनी भी ये सोच रहे हैं आरबीआई वाले, उसमें दिया है कि नॉमिनी भी शायद एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। अब उससे बड़ी चीज़ आती है लोन वालों के लिए। आपने देखा होगा जो बेचारे लोन ले लेते हैं, फिर वो धक्के खाते हैं, फिर उनको कुछ पता नहीं चलता कि भाई हमने लोन ले लिया, हमसे साइन करवा लिए और करवा के दे दिए और हो गया जी। और कल को कुछ पता नहीं लगा, कहीं भी साइन कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो बैंक आपको फिर घसीट लेता है। अब लोन का क्या है कि अगर आपका लोन क्लियर हो गया मान लीजिए, तो आपको 30 डेज का टाइम जैसे मिलता है ना, उस 30 डेज के अंदर अंदर बाद में आपको पूरा बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस करेगा और उसको करने पड़ेंगे। ये आरबीआई का रूल है। अगर नहीं होगा तो उसको जुर्माना 5,000 हर महीने के हिसाब से लगता चला जाएगा। ये भी आप देख लीजिए तो कितना फायदा हो रहा है दोस्तों। अब एक बात आती है, जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता, आपके एजेंट आपसे साइन वाइन कराते रहते हैं, 30-32 पेज होते हैं, भर जाते हैं। तो अब आरबीआई ने कह दिया है कि नहीं, जब आप लोन देंगे, आप वहाँ साइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में एक एक चीज़ बताई जाएगी। चाहे वो हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है, इंग्लिश है, कोई भी चीज़ है, तो आपको उसी लैंग्वेज में वो लोग बताएंगे प्रॉपरली कि भाई ये ऐसे लोन है, ये फलानी पेनल्टी आपको इतनी लगेगी, यही पेनल्टी लगेगी, और उसके अलावा अगर कहीं लगी है तो उसका बैंक जिम्मेवार होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और मान लो अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई बैंक सीज नहीं कर लेता है, तो सीज करने के बाद आपको पता ही नहीं होता कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आ रही है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है,
तो वो बैंक अपनी वेबसाइट में ऊपर डालेगा, वेबसाइट के अंदर लिखेगा प्रॉपर कि ये इतनी थी, इतने गज की है, इतने स्क्वायर यार्ड्स की है, ये है वो है, और ये हमने सीज की ये इस तारीख को की है। वो उसको उसका रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करना ही पड़ेगा। ये क्लियर है। और सबसे जो अच्छी बात दोस्तों मुझे लगी है वो ये लगी है कि जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स हैं, मान लो 70 साल से कोई ऊपर का बंदा है या कोई भी बेचारा कपल है जो बैंक नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आरबीआई ने कहा है कि जो 70 साल से उम्र की से ज़्यादा के लोग हैं उनके घर पर बैंक का एम्प्लॉय खुद आएगा। बैंक उनको सिर्फ एक इंटीमेशन देना है, बैंक का एम्प्लॉय खुद आएगा, सारा जो कुछ भी उसकी हाउस में आके उसकी जो भी पूरी फाइल तैयार करेगा, जो कुछ करेगा वो सब घर बैठे उसको सारी सुविधा मिलेगी। ये आरबीआई के रूल बन रहा है। अब ये कोशिश यही है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन ये सारा स्पष्ट करता है आपके सजेशंस पे। सो आपको चैनल कैसा लगा वो मुझे बताइए ज़रूर सजेशन करके। आप उसमें अपने कमेंट्स में भी लिखिए कि आपको क्या लग रहा है, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं नई नई चीज़ें देने वाला हूँ। आगे कुछ बैंकिंग से और जुड़ी चीज़ें बताऊँगा अगले चैप्टर में, और कुछ अगर क्रिमिनल से रिलेटेड या सिविल केसेस से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग।